हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है और साथ में देखेंगे थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, दोनों का देखेंगे। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी की क्या चल रही है, प्लीज 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज टू एंड हेल्प मी, व्यूअर्स की लाइफ। द हैंगमैन, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और द डेविल। एनर्जी तो बहुत अजीबोगरीब निकल के आई है। ठीक है, देख लेते हैं। द हैंगमैन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके, थर्ड पार्टी की एनर्जी पूरी तरीके से स्टक हो रखी है। क्यों हो रखी है? क्योंकि थर्ड पार्टी चाहती है आपके पार्टनर के साथ कमिटमेंट, और कमिटमेंट के साथ साथ जो भी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को अब तक कमिटमेंट दिया है वो उसको फुलफिल करना चाहती है। वो जब चीजें फुलफिल नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो पार्टनर है ना वो भी थोड़े से शातिर हो गए हैं। शातिर से मतलब ये बोलूंगी कि उनको हकीकत पता चलने लग गई है, उनको चीजें समझ में आने लग गई है। कुछ ऐसे सीक्रेट है जो थर्ड पार्टी के, जो आपके पार्टनर के सामने आए हैं। इस वजह से आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, और यही कारण बन रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। और ये चीज थर्ड पार्टी अच्छे तरीके से समझ रही है कि आपके पार्टनर की फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर चेंज क्यों हो रही है। इसीलिए वो काफी स्टक एनर्जी में दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी उसको इस वक्त करंट में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है। इमोशनल इसलिए हो रही है क्योंकि थर्ड पार्टी की गलती की वजह से ही उसके कुछ सीक्रेट है जो कि उजागर हुए हैं। तो उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा फोकस करती, अपने ऊपर ध्यान देती, तो ये चीजें सही हो सकती थी, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से चीजें बिगड़ गई है। काफी इमोशनल होते हुए भी दिखाई दे रही है और खुद को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रही है। उसको अभी भी उम्मीद है कि चीजें उसके फेवर में हो जाएगी। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देख लो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर को चाहे थर्ड पार्टी से कितना ही प्यार मिला हो, अब वो प्यार सच्चा है, दिखावा है, झूठा है, जो भी है वो आप भी अच्छे से जानते हो और भगवान भी अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना। पहले मैं आपको बता दूं थर्ड पार्टी होती कौन है। हर वो चीज, वो सिचुएशन, वो व्यक्ति जो आपके और आपके पार्टनर को एक नहीं होने दे रहा है, वो थर्ड पार्टी है। अब आप आपके हिसाब से रेजोनेट करना कि आप दोनों के रिश्ते में कौन बीच में आ रहा है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा, वो थर्ड पार्टी कहलाता है, ये कहलाती है। ठीक है। अदर रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा अफेयर, ये चीजें सब उसके अंदर भी आती है। आपके पार्टनर को जब चीजें समझ में आने लगी है, तब थर्ड पार्टी ने चाहे कितना ही प्यार दिखाया हो, केयरिंग नेचर दिखाया हो, ठीक है, या बहुत अच्छा रखा हो, चाहे वो दिखावा हो या सच में हो, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन अब आपके पार्टनर उन सभी मोह माया से दूर जा रहे हैं। आपके पार्टनर और मोह माया से दूर जाने का यही कारण है कि उनको हकीकत का सामना हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेला रह लूं, वो ज्यादा सही रहेगा। इसीलिए अपने आप को एकांतवास में जाते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। कुछ की लाइफ में मुझे डिवोर्स केस या फिर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ मामले दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण भी चीजें काफी हद तक खराब हुई है। अगर देखा जाए कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो 100% चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पार्टनर चाहते हैं कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊं, ठीक है, चाहे मुझे थोड़ा सा पैसा देना पड़े या थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़े या थोड़ा झुकना पड़े या जो भी ऑल ओवर उनको करना पड़े, लेकिन मुझे इस सिचुएशन से अगर बाहर आना है, तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि द टावर का कार्ड निकल के आया है और टावर का कार्ड यही बताता है कि दो व्यक्तियों को, अगर दो व्यक्ति अलग अलग होना चाहते हैं तो वो आसानी से हो जाएंगे। अब अलग होने का एक कारण और दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर के मान सम्मान पे बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी बेइज्जती हुई है समाज के सामने,
या फिर मेरा नाम उछाला गया है, या मैं नीचे स्तर पे मुझे लोग बाग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को होता है ना कि गुनहगार समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, नजरें छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो कुछ भी सिचुएशन हुई है थर्ड पार्टी के कारण हुई है, इसीलिए थर्ड पार्टी से जो भी लगाव था या जो भी मोह था आपके पार्टनर का, उन सबको त्याग कर, उन सबको छोड़कर आगे बढ़ते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। द चैरियट का कार्ड यही शो कर रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने अंदर ऐसी स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं जिसके कारण से आपके पार्टनर लाइफ में आगे बढ़ सके। उनकी लाइफ में इन दिनों बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं, सुख दुख बहुत ज्यादा उन्होंने देखे हैं, अच्छी बुरी चीजें देखी है, और अब उनका सभी चीजों से मोह खत्म होते हुए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। फ्यूचर की तरफ फोकस है, उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, उनसे वो अब कंप्लीटली मूव ऑन करना चाहते हैं। और ये मूव ऑन की एनर्जी जो निकल के आई है ना, ये इसकी देन कौन है? थर्ड पार्टी ही है। थर्ड पार्टी के ने खुद ने ही खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, जिससे क्या हो गया कि चीजें थर्ड पार्टी के हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज्यादा हताश और निराश फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, मैं इस सिचुएशन से इतना टूट गया हूँ, जो कि ट्रिगर आपके पार्टनर को मिला है, उस सिचुएशन से आपके पार्टनर इतना ज्यादा टूट गए हैं कि उनमें अब खड़े रहने की हिम्मत नहीं हो रही। परिवार का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, यार दोस्तों का, या फिर ऐसे लोगों का जो कि आपके पार्टनर को सपोर्ट करें, उनका सहारा लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपके पार्टनर की हालत पूरी तरीके से कैसे कह सकते हैं कि अस्त व्यस्त हो रही है, और ये एनर्जी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा दुखी कर रही है। टू वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक दिन में 2 वीडियो मेरी आती है, एक मॉर्निंग में 9 बजे, सुबह 9 बजे, और एक दोपहर में 3 बजे। आपके पार्टनर जितनी अपनी लाइफ में खुशियां चाहते थे, सेलिब्रेशन चाहते थे, उत्सव मनाना चाहते थे, थर्ड पार्टी के साथ खुश रहना चाहते थे, क्योंकि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो 100% है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ही है, तभी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो। क्योंकि डिवाइन कुछ भी मैसेज देना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, तो वो कैसे देंगे? वो यूट्यूब के माध्यम से, जो कि रीडिंग के माध्यम से किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। क्योंकि भगवान अपनी बात तो कैसे आके बोलेंगे? या तो आपको ड्रीम में बताएंगे, या इंट्यूशन पावर से बताएंगे, या फिर कुछ ऐसी वीडियोस आपके सामने आ जाती है जो कि आपको कहीं ना कहीं गाइड करती है, और आपको चीजें समझ में आने लग जाती है कि हाँ, ये चीजें हमारे साथ हो रही है। यही चीजें शो कर रही है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर एंजॉय करना चाहते थे, उत्सव मनाना चाहते, सेलिब्रेशन करना चाहते थे, घूमना चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे। लेकिन ये जब चीजें नहीं हुई, जैसे कि अभी टावर का कार्ड निकल के आया था, कि जब ये चीजें नहीं हुई, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मान सम्मान को ठेस पहुंचा, तो आपके पार्टनर गुस्से की एनर्जी में आ गए। गुस्सा प्लस एक्शन, गुस्सा तो है ही सही, साथ में एक्शन भी है। किसके लिए? थर्ड पार्टी को लेकर। और वो अब जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी फैसला भावुकता में आके ले ले, या थर्ड पार्टी रोने धोने लग जाए, रोने गाने लग जाए, तो आपके पार्टनर का मन पिघल जाए। पिघलने वाली एनर्जी अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है आपके पार्टनर की। थर्ड पार्टी चाहे कितना ही रोले, कितना ही कन्विंस कर ले, लेकिन अब जो झटका आपके पार्टनर को लगा है ना, उस झटके से आपके पार्टनर पिघलने वाले तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। अपने ऊपर फोकस करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर खुद के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और अब क्या चाहते हैं वो, कि अब मैं मेरे सपने पूरे करूंगा, जो कि मैं अब तक रुका हुआ था थर्ड पार्टी के कारण। लेकिन अब मैं मेरे ट्रू लव के पास जाऊंगा, मैं उस इंसान के पास जाऊंगा जो मुझे सच्चा प्यार करता है, जो आज भी मेरा इंतजार कर रहा है। आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, पास्ट की एनर्जी में जा रहे हैं। जो भी आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, जो आपने उनकी केयरिंग करी है, जो आपने उनका ध्यान रखा है, ठीक है, उन सभी को काफी याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी निकल के आई है, आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस है, और अब अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से मूव ऑन करना, रिलीज करना चाहते हैं आपके पार्टनर। द डेविल के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। देखो, 5 कार्ड की एनर्जी में 2 कार्ड बहुत ही नेगेटिव निकल के आए हैं, जिसको
टैरोट रीडिंग के अंदर बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स माने जाते हैं। पहला है द टावर, उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड माना जाता है, और एक है डेविल। ठीक है, डेविल कार्ड को भी टैरोट रीडिंग के अंदर बहुत नेगेटिव कार्ड माना जाता है, और दोनों ही कार्ड सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर निकल के आ गए हैं, मतलब जो 5 कार्ड्स निकाल रही है उसमें निकल के आ गए। आपके पार्टनर पास्ट की एनर्जी से उभर नहीं पा रहे, गिल्ट की एनर्जी में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत कर दिया, मैंने ऐसे इंसान का दिल दुखा दिया जो कि प्योर सोल था या प्योर सोल थी। छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मैंने ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं करा जो कि मेरे लिए ईमानदार था, मैंने ऐसे इंसान का दिल दुखाया जो मुझे नहीं दुखाना चाहिए था। और जो पास्ट की एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेके, जैसे आपको इग्नोर करा, थर्ड पार्टी का साथ दिया, थर्ड पार्टी के पीछे पीछे भगे, थर्ड पार्टी बहुत खूबसूरत लगने लगी थी, ठीक है, या बहुत हैंडसम लगा था, थर्ड पार्टी लगी थी जो भी, तो उस बात को याद कर करके काफी लो एनर्जी में जा रहे हैं आपके पार्टनर कि मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई। मैं तो मेरे पार्टनर को बहुत ज्यादा ट्रू लव करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे, लेकिन फिर हमारे बीच में ये थर्ड पार्टी आ गई और मैं इतना बदल गया कि मैंने उस इंसान को इतनी तकलीफ दी जो कि मुझे बहुत प्यार करता था या बहुत प्यार करती थी। तो इसी एनर्जी को आपके पार्टनर दिल से नहीं निकाल पा रहे, बहुत ज्यादा गिल्ट की एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, और इस हद तक अपने आप को बेबस और लाचार समझ रहे हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे, वहीं स्टक रह रहे आपके पार्टनर, जो कि स्टार्टिंग में स्टक का कार्ड निकल के आया था, वो बहुत ज्यादा स्टक दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं प्यार का ऑफर लेके, आपको प्यार देना चाहते हैं, अपना बताना चाहते हैं कि मैं आज भी तुमको प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए कितनी जरूरत हो, तुम्हारी मुझे कितनी जरूरत है। इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि आपके पास कैसे पहुंचा जाए। दिलो दिमाग में, आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में 24 आवर्स अगर देखा जाए तो सिर्फ आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स, आपकी यादें, आपकी बातें, आप ही आप उनके दिमाग में घूम रहे हो, दिल में भी और दिमाग में भी, दोनों जगह आप ही आप घूम रहे हो। खुद के ऊपर बहुत गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर कि मैं आज ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ कि मैं मेरे ट्रू लव के पास जाऊंगा तो वो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप भी एक्सेप्ट क्यों करोगे। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया और थर्ड पार्टी की एनर्जी पे चले गए, थर्ड पार्टी के पीछे चले गए, अब वहाँ थर्ड पार्टी से जब चीटिंग की एनर्जी निकली, जब वहां से ट्रिगर मिला, तब वो वापस आपके पास लौट के आ रहे हैं, तो आप भरोसा थोड़ी ना करोगे। आपको तो लगेगा ना कि फिर कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी, फिर उसके पीछे चल देंगे, तो मैं कहाँ रही। ये एनर्जी आपकी है और आपका सोचना बिल्कुल सही है। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही सोचती। तो यही चीज आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर मैं आपके पास आ जाऊंगा तो आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। अपने आप में बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी के चक्कर में आके मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा बांध लिया है, मैंने होता है कि सीमित कर लिया है अपने आप को। एक समय ऐसा था कि जब मैं पूरी तरीके से फ्री था, होता है ना कि विजडम, और कह सकते हैं ना इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, उनको नॉलेज भी बहुत था और स्वतंत्रता भी थी, चीजों को समझते थे, लोग बाग उनको पसंद करते थे। लेकिन जब से थर्ड पार्टी आई तब उनकी लाइफ में क्या हुआ, धीरे धीरे रिश्ते टूटने लग गए, धीरे धीरे चीजें खत्म होने लग गई, और वो कहाँ तक सीमित रह गए, थर्ड पार्टी तक सीमित रह गए। इससे आगे उनकी पहचान कम होना स्टार्ट हो गई। तो अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आज जिस भी सिचुएशन में मैं हूँ ना, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, आज जो कुछ भी गलत हुआ है ना उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने ही सब कुछ खराब किया है। तो ये एनर्जी में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं थर्ड पार्टी की फीलिंग्स की, और क्या चल रही है थर्ड पार्टी की, ये जो सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन चल रही है, इसके अंदर थर्ड पार्टी और क्या सोच रही है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, 7 of cups, 4 of swords, ace of cups और wheel of fortune, और बॉटम ऑफ द कार्ड है 5 of swords, जो कि थर्ड पार्टी को बताता है, ठीक है ना, चीटिंग की एनर्जी, धोखे की एनर्जी।
थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहती है, और वो नई शुरुआत आपके पार्टनर के साथ ही करना चाहती है, किसी और के साथ नहीं। क्योंकि थर्ड पार्टी अभी गलती में आई हुई है, और गलती में आने के कारण से वो आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं दबते हुए दिखाई दे रही है, झुकते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं अभी कि मूव ऑन कर लिया थर्ड पार्टी से, ज़्यादा बात नहीं कर रहे, इस चीज़ को लेके काफ़ी दुखी दिखाई दे रही है। इसलिए वो चाहती है कि चाहे मेरी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आए, लेकिन मैं इस रिश्ते को वापस से शुरू करूंगी, इस रिश्ते की नई शुरुआत वापस से करूंगी, जिसमें प्यार होगा, अपनापन होगा, और जो पहले की तरह आपके पार्टनर आगे पीछे घूमते थे वो सभी चीजें वापस से होगी। ऐसे थॉट्स थर्ड पार्टी के चल रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए थर्ड पार्टी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है, अपने आप को आपके पार्टनर के सामने ये शो करना चाहती है कि मैं पूरी तरीके से बदल चुकी हूँ, मैं बहुत अच्छी बन गई हूँ या बन गया हूँ, मेरा मन बहुत ही ज़्यादा दयालु है, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा करते हुए दिखाई दे रही है, अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश करी है आपके पार्टनर के सामने, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जितना भी एफर्ट्स मैंने मेरे रिश्ते में लगाया है उसका मुझे 100% नहीं मिला है, मुझे उसका बहुत ही कम प्रतिशत जो आपके पार्टनर से चाहती थी वो बहुत ही कम प्रतिशत मिला है, और यही चीज़ थर्ड पार्टी को काफ़ी सोचने पे मजबूर कर रही है कि मुझे इस रिलेशन से नहीं जाना है। और खास तौर पे वो क्या गलती में आ रखी है ना, तो इस वजह से होता है ना कि अगर अभी वो इस वक्त रिश्ते में से गई तो क्या होगा, उसको शर्मिंदगी फेस करनी पड़ेगी, जीवन भर का कलंक लग जाएगा ना कि ये सिचुएशन हुई थी इस वजह से निकली, और ये कलंक वो अपने माथे पे लगाना नहीं चाहती। तो वो क्या कर रही है, वो आपके पार्टनर को जो भी चीजें पसंद है, जैसे मान लो कि आपके पार्टनर के कोई बच्चे हैं, बच्चे पसंद है, या आपके पार्टनर जिस चीज से खुश होते हैं, या ये समझ लो कि आपके पार्टनर आपसे बात करने से खुश होते हैं, आपको देखने से खुश होते हैं, तो वो अब क्या करेगी, आपकी तारीफें करेगी। ये समझ लो कि थर्ड पार्टी का एक नया ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। वो आपकी तारीफ करेगी, अगर आपके बच्चा है तो बच्चे की तारीफ करेगी। हो सकता है कि बच्चे आपके पार्टनर को बोले कि बच्चे से मिलो, ठीक है ना, या खिलाने के लिए बुला लो, या अपने पास बुला लो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए। तो बच्चे से रिलेटेड एनर्जी निकल के आई है कि थर्ड पार्टी आपके बच्चे को माध्यम बना के, या आपको माध्यम बना के आपके पार्टनर का दिल जीतने की कोशिश करेगी, और ताकि आपके पार्टनर वापस से थर्ड पार्टी के ऊपर विश्वास करने लग जाए, भरोसा करने लग जाए। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर पहले की तरह उसको प्यार करें, उसके बारे में सोचे, उसकी केयरिंग करें, ठीक है, और पूरी पूरी तरीके से थर्ड पार्टी पर ही आश्रित रहे, 24 घंटे थर्ड पार्टी को लेके ही उनके दिमाग में थॉट्स रहे। थर्ड पार्टी ये चाहती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे अब अदर ऑप्शंस देख लेना चाहिए, अदर ऑप्शंस देख लूंगी तो वो मेरे लिए सही रहेगा। दूसरी एनर्जी में क्या निकल के आ रहा है कि थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि अगर इस समय मैंने अदर ऑप्शंस देखे तो ये मेरे साथ छलावा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो कि मेरी हालत ऐसी हो जाए कि धोबी के कुत्ते जैसी, ना घर की ना घाट की, ना तो मैं जो ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं वहां पे मैं जा सकूं, और साथ में जो आपके पार्टनर है उससे तो एनर्जी पूरी तरीके से ऐसी चली रही है, बिल्कुल खतरनाक वाली। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के रख रखा है थर्ड पार्टी ने। रोकने के से मतलब यही है कि सही समय का इंतजार कर रही है। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, और ये नेगेटिव थॉट्स अभी आपके लिए नहीं दिख रहे, आपके लिए तो अभी पॉजिटिव थॉट्स है। अभी तो आपसे आपके पार्टनर को मिलवाएगी, बच्चे से मिलवाएगी, अच्छी अच्छी बातें करेगी आपको लेके, या करेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है ना कि आपके पार्टनर अभी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स के साथ मैंने चीटिंग करी है, तो अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, और इसीलिए आपके माध्यम से वो वापस से आपके पार्टनर की लाइफ में या उनके दिल में वापस से जाना चाहती है, एंटर होना चाहती है, आपको माध्यम बना के। तो अगर आपके थर्ड पार्टी का अगर आपके पास कोई कॉल मैसेज आता है तो मैं तो यही बोलूँगी कि उठाना मत, कोई ज़रूरत नहीं उठाने की, ठीक है ना। अगर वो खुद भी आपके घर आ जाए तो भी हाय हेलो करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जय सिया राम बोल के, और कहना तुम तुम्हारे यहाँ, मैं मेरे यहाँ मस्त हूँ। अगर मुझे मेरे पार्टनर को मेरे से बात करनी होगी तो वो खुद आ जाएगा, या मुझे करनी होगी तो मैं खुद चली जाऊंगी, ठीक है ना, वो आप ही का पार्टनर है।
आप खुद जा सकते हो और वो भी आ सकते हैं, अगर वो सच में आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी का सहारा लेने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप थकते हुए नजर आओगे। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में दिखाई दे रही है, जो कि मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दी है क्यों दिखाई दे रही है। वो अपनी लाइफ में सिर्फ सक्सेस चाहती है, और उस सक्सेस को पाने के लिए जो भी उसको मुमकिन लगेगा वो सभी चीजें वो करते हुए दिखाई दे रही है। मई महीना मैंने आपको कल वाली रीडिंग में भी बताया था, मैं अधिकतर रोज ही बताती हूँ कि जो ये मई महीना है ना, ये बहुत ज्यादा परेशानियों से भरा हुआ है। इस मई महीने के अंदर आप खुद को संभाल के चलो, खुद को संभाल के चलोगे, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि अभी आपको सभी को पता है कि पाकिस्तान का और इंडिया का जो युद्ध स्टार्ट हो चुका है, ये भी मई महीने में ही हुआ है, और ये 18 तारीख तक तो समझ लो पूरी तरीके से बैंड बजेगी मई महीने की। 18 तारीख के बाद चीजें थोड़ी सी फेवर में आना स्टार्ट होगी, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगी कि पूरा मई महीना बहुत ज्यादा खतरनाक है। अपने आप को बचा के रखो ऑल ओवर हर तरीके से, चाहे बीमारी से हो, चाहे किसी के छल कपट से हो, ठगने से हो, किसी के बेवकूफ बनाने से हो। ठीक है ना, हो सकता है कोई आपको बेवकूफ बना दे, पैसा ले ले आपका, अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसा ले ले। तो अभी आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, किसी से ज्यादा बहसबाजी भी नहीं करनी है और किसी को अपने दिल की बात भी नहीं बतानी है। दोनों में से कुछ भी चीज नहीं करनी है आपको। ये मई महीने में बहुत सी सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन वो डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेना है। अगर आपको नहीं समझ पड़ता है तो मेरे से पूछ लेना, मुझे व्हाट्सअप कर लेना, कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, ठीक है ना। लेकिन जो भी फैसला लो सोच समझ के लेना, क्योंकि मई महीने में फैसले तो आपको बहुत सारे लेने पड़ेंगे, लेकिन समय की वजह से आप क्या करोगे, उल्टे फैसले ले लोगे। इसलिए या तो बड़े बुजुर्गों की सलाह ले लेना, जिन पे आपको भरोसा है उनकी सलाह ले लेना, और सोच समझ के फैसला लेना जो भी आप लेना चाहते हो। थर्ड पार्टी चाहती है कि उसकी लाइफ में सडन ऐसा चमत्कार हो जाए, अचानक से ऐसा चमत्कार हो जाए कि उसकी लाइफ पहले की तरह हो जाए, पहले की तरह सारी सिचुएशन हो जाए, पहले की तरह सब बैलेंस में हो जाए चीजें। लेकिन बैलेंस में होगी या नहीं होगी तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो थर्ड पार्टी के थॉट्स चल रहे हैं, उसके दिल दिमाग में जो चीजें चल रही है वो मैंने आपको बताई है। थर्ड पार्टी सारी चीजों को अपने फेवर में लेने के लिए, या ये कह सकते हैं भाग्य के चक्र को वापस अपने फेवर में लेने के लिए, शाम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनाना सही लगेगा उसको वो लगाएगी। ठीक है ना, वो चारों में से जो भी नीति इसको लगाना सही लगेगा वो बिल्कुल लगाएगी, एक मिनट के लिए भी नहीं हिचकिचाएगी वो। ठीक है ना, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल के आई है। देख लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपको लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ठीक है, देखो डिवाइन की गाइडेंस यही है कि अभी जो समय चल रहा है इसमें जितना आप खुद को बैलेंस करके चलोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश मत करो, बीचने की कोशिश मत करो। जो चीज छूट रही है उसे छूटने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। ठीक है ना, अभी किसी भी चीज को आप पकड़ो मत, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत जरूरी है या उसके बिना आप जी नहीं सकते, लेकिन पता चलेगा कि कल को कि वही चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है। और अभी जो समय चल रहा है उस हिसाब से जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उसे आप फॉलो करो, या आपके लिए फायदेमंद रहेगी। ट्राई करके देखो, क्योंकि मुझे तो पूरा विश्वास है और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को भी पूरा विश्वास है, मैं जानती हूँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो उनको मैं बोल रही हूँ कि ट्राई करके देख लो, आपको फायदा होगा। कि एक तो क्या करना है, खुद को बैलेंस में रखना है। ठीक है ना, ना ज्यादा हाइपर हो रहा है ना ज्यादा लो एनर्जी में, बैलेंस में रखो अपने इमोशन को, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने इमोशंस को बैलेंस में रखो आप। ऐसे भी पूर्णिमा आने वाली है, ठीक है ना, और मूड बहुत ज्यादा वो होगा, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, सिचुएशंस इमोशंस बहुत ज्यादा अप डाउन होंगे। तो वैसे उस तरीके से भी आपको बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश मत करो, छोड़ दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। ठीक है ना, और जो आ रहा है उसे आने दो। आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है।
और वो ब्लेसिंग आपको मिलेगी मई मंथ में, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, मई मंथ के बाद से आपको ब्लेसिंग मिलना स्टार्ट होगी। अगस्त मंथ बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, एक अक्टूबर मंथ बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये 2 महीने ऐसे होंगे जहाँ पे आपको कुछ गुड न्यूज मिलेगी। वो कैसी भी हो सकती है, आपकी जॉब को लेके, आपकी गवर्नमेंट जॉब को लेके, आपके करियर को लेके, आपके प्यार को लेके, आपके पार्टनर को लेके, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, शादी को लेके, कुछ भी। लेकिन आपको गुड न्यूज मिलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट ऑफर किया जा रहा है। और गिफ्ट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, अपना इनर वर्क कंप्लीट किया है, अपने ऊपर फोकस है, खुद को हील करा है, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य कर रहे हैं और सही जगह कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं और खुद को डिवाइन के शरणागत कर रखा है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ठीक है ना, ऑकल्ट साइंस में। उन लोगों के ऊपर डिवाइन की ज्यादा ब्लेसिंग रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है, इसलिए, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि भेदभाव हो रहा है, भेदभाव की कहीं कोई गुंजाइश नहीं भगवान के सामने। सिर्फ उनका इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से उनकी लाइफ में खुशियां आ रही है। तो ये थी आज की एनर्जी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आप सभी को हरे कृष्णा।